कि राम जी के बारे में कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि आपने कहा था कि जब हम चुनाव जीतकर आएंगे तो सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। ये वचन उन्होंने पूरा नहीं किया है, वो कैसे राम भक्त हैं, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। किसी के भी खाते में आज तक 15 लाख रुपया नहीं पहुंचा है। राम मंदिर की मैं बात नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ लोग चुनाव में वोट के जुगाड़ के लिए धर्म का व्यापार करते हैं। और इसीलिए आप सब लोगों को मालूम होगा कि इस बार दुर्गा पूजा 12 दिनों का हुआ। मुझे नहीं मालूम, मैं पता नहीं जानता, पता मैंने देखा नहीं है कि 10 दिन की दुर्गा पूजा 12 दिन की कैसे हो गई। और जब 12 दिन की हो गई तो मुहर्रम के नजदीक पहुंच गई। मुहर्रम भी होता, दुर्गा पूजा भी होता, यही हमारे देश की खासियत है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके मुहर्रम की यात्रा में शोभा यात्रा को टकराना चाहते हैं और इस देश के अंदर धर्म के नाम पे झगड़ा लगाना चाहते हैं। और उनकी इस कोशिश के चलते आप सब लोग जानते हैं कि बिहार, जिसको सांप्रदायिक सौहार्द की धरती मानी जाती है, वहां पे जगह जगह परेशान करने की कोशिश की गई है। जिला प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं, उनको मालूम है कि किस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। और मोबाइल, टीवी, रेडियो, जिससे हमारे रोटी का जुगाड़ हो सकता है, उससे हमारे लिए नफरत होने का काम किया जा रहा है। इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त करके, बुद्धि प्राप्त करके हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो उस मोबाइल के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और इनका पूरा का पूरा व्यापार अफवाह पे चलता है। और ये अफवाह ऐसे फैलाते हैं जैसे मालूम हो कि भाजपा और आरएसएस हिंदू धर्म की सबसे बड़ी रक्षक है। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं और आजकल आप कहते हैं कि हमको एकल हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाना है। एकल हिंदुत्व के एजेंडे का क्या कहने का मतलब है? एकल हिंदुत्व के एजेंडे का कहने का मतलब ये है कि दलित हो या ब्राह्मण हो, हम सब हिंदू हैं। एक सवाल हम हमसे पूछना चाहते हैं मोहन भागवत जी से, अमित शाह जी से, कि अगर दलित और ब्राह्मण हिंदू है, हम सब एक हैं, तो दलित के बेटे का ब्याह ब्राह्मण की बेटी से क्यों नहीं होता? ये सवाल हम हमसे पूछना चाहते हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि ब्राह्मण के लड़के की शादी दलित की बेटी से क्यों नहीं होगा? ये सवाल हम हमसे पूछना चाहते हैं कि अगर जाति पाति नहीं है, जाति पाति को खत्म करके हम सब हिंदू हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हजारों साल तक लोगों को मंदिर क्यों नहीं जाया? हजारों साल तक उनको वेद क्यों नहीं पढ़ने दिया गया? उनके कान में शीशा पिघला करके क्यों डाला गया? ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आज जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको एक संविधान दिया, जिस संविधान में हमको बराबरी का हक दिया, जिस संविधान ने कहा कि दलित हो या ब्राह्मण हो, अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, महिला हो या पुरुष हो, सबका वोट बराबर होगा, तब ये अपने राजपंथी से उतर करके पूरा चढ़ गए और 5 साल में उतर करके हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे। भैया, कण-कण में राम बसते हैं, उनको तुम क्या घर दोगे? तुमको वो घर देते हैं। जब कण-कण में राम बसते हैं तो हमको बाबरी मस्जिद तोड़ करके राम मंदिर नहीं बनाना है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, फैक्ट्रियां खोलिए, जहां पे जाकर के लोग अपना काम कर सके, अपनी जिंदगी का जीवन यापन ढूंढ सके, अपने जीवन में खुशहाली ला सके। ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मसला क्या है? मसला ये है साहब कि जब बाजार कहे कि जियो, तो इसका मतलब
होता है मॉडल। एक सवाल है छोटा सा, और हमारे प्रधानमंत्री जी से सवाल है। प्रधानमंत्री जी कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बताइए दाल क्या रुपए किलो कर रहे हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दाल 200 रुपए किलो बिक रहा है और मोदी जी को महंगाई समझ में नहीं आ रहा है। ये जो इस देश की परिस्थिति पैदा हुई है, इस परिस्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि लोगों को ऐसे ऐसे मसलों पर भड़काया जाए जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। कहते हैं कि जेएनयू का विद्यार्थी देशद्रोही होता है। कैसे कैसे देशद्रोही होता है? कहते हैं कि देशद्रोह का आरोप लगा है। हम पूछते हैं कि आरोप किसने लगाया है? इस देश में भाजपा को छोड़ करके, आरएसएस को छोड़ करके जेएनयू दूसरा किसी को देशद्रोही नहीं लगता है। और इनको देशद्रोही क्यों लगता है? इनको देशद्रोही इसलिए लगता है कि हम मोदी जी से सवाल पूछ लेते हैं। मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी जो आप 5 लाख का सूट पहनते हैं, उस सूट को जो बनाने वाला आदमी है, इंसान है, उसका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता है? ये सवाल हम उनसे पूछ लेते हैं। हम सवाल पूछ लेते हैं कि खेतिहर मजदूर जिसको उसकी दिहाड़ी नहीं दी जाता, उसका हम लोग बोलते हैं मैथिली में कि बोल नहीं देते हैं ठीक से मालिक लोग, तो वो जो उपजाने वाला है, खेत में काम करने वाला है, उसके पेट में अनाज नहीं पहुंचता। हम ये सवाल पूछ लेते हैं कि कारखाना में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिलती? हम ये सवाल पूछ लेते हैं कि आंगनबाड़ी में काम करने वाले का बच्चा जेएनयू पहुंच करके जब पीएचडी कर लेता है तो उसको रोजगार क्यों नहीं मिलता? ये सवाल हम पूछ लेते हैं। और ये सवाल जब पूछ लेते हैं तब हमको लगता है कि इसके सवाल को देश विरोधी सवाल पूछ लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, मैं कोई मलेशिया की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान के समाज की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो गरीब किसान मजदूर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो गरीब किसान मजदूर महिला है, बच्चे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं देश की बात कैसे नहीं कर रहा? क्योंकि इनका जो देश का नजरिया है और हमारा जो देश का नजरिया है उसमें जरा अंतर है, उसमें जरा फर्क क्या है कि हम कहते हैं कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, और ये कहते हैं कि लूटने वाला हमारा पीठ थपथपाएगा। अभी आप लोग एक तस्वीर देते होंगे कि मोदी जी का पीठ थपथपा रहे हैं मुकेश अंबानी और कह रहे हैं कि चलिए मोदी जी जरा हमारा जियो का प्रचार करिए। तो ये देश के प्रधानमंत्री घूम घूम करके सिम दे रहे हैं। भाई साहब, इस देश की जनता ने आपको वोट दिया था महंगाई कम करने के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए। इस देश की अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दिल्ली से लेकर कलकत्ता, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों के यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था की गति को आगे बढ़ाते हैं। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान से हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके बात बोलते पता लगा कि नवाज शरीफ के साथ चाय किसने की है और देश के साथ गद्दारी किसने की है, ये बात का पता चलेगा। और ये सवाल जो है, ये सवाल जो देशद्रोही और देशभक्ति का है, उसमें एक बात मैं आप सब लोगों के सामने पूरे खुले मन से बोल देना चाहता हूँ। इस देश में क्या देशभक्ति है और क्या देशद्रोह है, इसको अगर कोई तय करेगा तो वो हमारा संविधान तय करेगा। और हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, और जो लोग भारत की बात करते हैं, इस देश की बात करते हैं, उनको इस देश के लोग
चलो संतोष साहब जो मजदूर फैक्ट्रियों में अपनी जान दे रहा है, जो टीचर विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इस देश में जो आर्थिक रूप से शोषित लोग हैं, उनका नारा लाल सलाम का नारा है। और हमको लगता है कि इस दोनों नारों को एक साथ मिला करके बोलने की जरूरत है। जय भीम लाल सलाम का नारा लगाने की जरूरत है। दोस्तों एक छात्र जिनका नाम नजीर अहमद है, वो पिछले कई दिनों से कैंपस में नहीं है, लापता है। नहीं मालूम कि उनका किसी ने अपहरण कर लिया है कि वो कहाँ गए हैं। और इसको लेकर हमारे विश्वविद्यालय में आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम पहले से तय था, और चूंकि ये कार्यक्रम मजदूरों का कार्यक्रम है, खेत मजदूरों का कार्यक्रम है, और हमारा मानना है कि विद्यार्थी भविष्य का मजदूर होता है, इसीलिए इस कार्यक्रम में एकता प्रदर्शित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और आप लोगों से अपील करता हूँ कि हर संभव समर्थन कीजिए, उनको मजबूती देने की कोशिश कीजिए, ताकि हम अपने साथी नजीब को दोबारा कैंपस वापस ला पाए और कैंपस की गतिविधियों को संभालने लग पाए। इन सब बातों के बीच जब मैं यहाँ आ रहा था तो चर्चा चली कि इस जिले का नाम सीतामढ़ी पड़ा है। सीतामढ़ी दाल के खरीद बिक्री में 1,98,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। और ये करने वाले कौन हैं? ये घोटाला करने वाले हैं मोदी जी के सबसे प्रिय अदानी जी। और ये अदानी जी 1,98,000 करोड़ का दाल घोटाला कर लेते हैं, और इस पर चू शब्द सरकार के द्वारा नहीं बोला जाता है। मोदी जी ने कहा कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। सरकारी आंकड़ा बताता है, सरकारी आंकड़ा, कि इस साल सबसे कम रोजगार पैदा हुए और सबसे ज्यादा बेरोजगार पैदा हुए। और एक साल में 1,35,000 करोड़ मात्र रोजगार पैदा किया गया। ना रोजगार पैदा हुई, ना आपके खाते में 15 लाख रुपया आया, ना महंगाई कम हुई, ना दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं पे अत्याचार कम हुआ। मुझे बताइए कि किसका अच्छा दिन आया है? हमको लगता है कि इस देश की जो गरीब जनता है, इस देश की जो जमहूरियत है, इस देश के जो अकलियत के लोग हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं, उनका अच्छा दिन तो नहीं आया है। अच्छा दिन किसका आया है? जो देश में जियो इंडिया कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ट्वीट करने से देश बदल जाएगा, जो कह रहे हैं कि सूट बदलने से देश बदल जाएगा, जो कह रहे हैं कि अलग अलग देश को बदल करके घूमने से देश बदल जाएगा, उनका अच्छा दिन आया है। और हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हमने जो लड़ाई छेड़ी है, साथी रोहित वेमुला के सपने का जो समाज बनाने का संघर्ष हमने छेड़ा है, इस संघर्ष को हम झुकने नहीं देंगे। और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है बराबरी का, न्याय का, उसको हम कम नहीं होने देंगे। और हम समाज को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, हम बार बार समाज को जोड़ने की बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे, एक हमारे जानकार हैं मैथिल ब्राह्मण जी, एक बार आए हमारे यहाँ जेएनयू में, बोले सब बात तो ठीक है कन्हैया जी, लेकिन आप लोग ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद क्यों कहते हैं? हमने कहा पंडित जी आप गुस्सा में बेकार हैं, आप तामस खाना थोड़ा कम। हम बताते हैं कि ब्राह्मणवाद का मतलब क्या होता है। हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोल रहे हैं, ब्राह्मण मुर्दाबाद नहीं बोल रहे हैं। ये बात को आप समझिए। जो लोग समाज के अंदर ऊंच नीच में विश्वास करते हैं, जो लोग कहते हैं कि पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकता, जो लोग कहते हैं कि संविधान ने तो हमको बराबरी का हक दे दिया, लेकिन समाज में बराबरी कभी लागू नहीं हो सकती,
वो सब लोग ब्राह्मणवादी हैं। जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिया जा सकता, जो लोग कहते हैं कि दलितों को ब्राह्मणों के बराबर अधिकार नहीं दिया जा सकता, जो कहते हैं कि अति पिछड़ों को पिछड़ों के बराबर अधिकार नहीं दिया जा सकता, वो सब लोग ब्राह्मणवादी लोग। और ये व्यवस्था ब्राह्मणवादी है। और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कमाने वाला जो होता है, चाहे वो खेतों में काम कर रहा हो, कहीं भी मजदूरी कर रहा हो, उसका श्रम का कीमत नहीं दिया जाता है। और जो लूटने वाले होते हैं वो दिनों दिन मोटा होते जाते होगा। और इस देश का लोकतंत्र कहता है कि बहुसंख्यकों के हक और अधिकार। बहुसंख्यक कहने का मतलब धर्म के आधार पे नहीं, बहुसंख्यक मतलब जो इस देश की गरीब जनता है, जो